हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने आज सुबह शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर लिए थे। आज हमारे दर्शन हो गए थे 7 बजे। 8 बजे हम लोग बाहर आ गए थे मंदिर के बाहर से। फिर हम लोग ने चाय नाश्ता किया और नाश्ता कुछ पैक भी करवाया था घर के लिए, पार्सल रास्ते के लिए। तो फिर हम लोग आ गए थे कोपरगांव स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी सुबह 10 बजे की। तो हम लोग 8 बजे वहाँ से निकले, 8:30 बजे निकले थे वहाँ से, और 10 बजे मतलब 8:30 बजे निकले, 9:30 बजे स्टेशन पर आकर बैठ गए थे। स्टेशन पर आकर बैठने के 1 घंटे बाद मालूम पड़ा कि ट्रेन तो 14 घंटे लेट है। अब 14 घंटे लेट है तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कि वापस शिरडी जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। क्योंकि अभी हम लोग आए थे तो वन साइड का उन्होंने 500 रुपीज़ हमसे शिरडी से नासिक तक का लिया था किराया। और अगर हम वापस यहाँ से जाएंगे शिरडी तो 500 रुपये फिर हो जाएगा। फिर शिरडी से वापस आएंगे यहाँ पे फिर 1500 रुपये किराया के खर्च हो जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि यहीं कोपरगांव में जो भी आसपास की जगह है घूमने की, वहाँ घूम कर थोड़ा सा टाइम पास करें। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैष्णवी क्या कर रही हो? अच्छे फंसे। इतना पसीना पसीना आ गया तुमको तो, है ना? इसलिए बोल रही हूँ वहाँ पे चलो यार, वहाँ पे पंखा है। पापा गए ना बेटा ऑटो वाले से बात करने, देखते कहाँ का है पास का, कुछ होता है तो। अगर पास में कहीं घूमने की जगह हुई, हाँ। जैसे बोर्डिंग पॉइंट। हाँ तो चलेंगे फिर शाम को, तो रात को 10 बजे 11 बजे गाड़ी है। जब तक तो अपन आ ही जाएंगे, कुछ खा पी कर भी आएंगे। अब टाइम भी इतना हो गया है, 12:30 होने वाला है। अब बेचारे ये भी थक गया। चुन्नू मुन्नू थक गए। चुन्नू मुन्नू के लिए हमने रखे थे यहाँ पे जाम ककड़ी। तो बड़ा सो रहा है आराम से। सो नहीं रहा तो गर्मी लग रही है, एक ये लेट गए आराम से और निकल रहे यहाँ से। इतनी सारी ट्रेनें, हम लोग बैठे थे अब तो बहुत सारी ट्रेनें निकल चुकी है, कुछ खड़ी हुई है। चल मेरे घोड़े टुक 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 टुक। बस 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 वैष्णवी बस। फिर वहाँ से तो दीदी को लेके आएगा बेटा के। बस वो तो पटकने वाली काटी। वो स्टेशन पे नमाज पढ़ने लगे, स्टेशन पे नमाज पढ़ने लगे। तो गाइस बज गए हैं यहाँ पे 7:30 और अभी तक ट्रेन नहीं आई। जो ट्रेन सुबह के 10 बजे की आने की थी स्टेशन पर, वो अभी तक नहीं आई है। समर स्पेशल ट्रेन जो चलती है, सो अभी तक नहीं आई है। और हम लोग सुबह 9 बजे के बैठे हैं यहीं पर अभी तक। अब देखते हैं, बता रहे 14 घंटे तो डिले थी ट्रेन, लेकिन बता रहे अभी 1 घंटा और डिले हो गई है। मतलब वो ट्रेन आएगी लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक। तो फिर वैष्णवी के पापा खाना लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। वैष्णवी सो गई थी 1 घंटा। वैष्णवी क्या हुआ? अभी हाँ, वैष्णवी सो गई थी 1 घंटा, तो अभी अभी उठी हुई है वो। और यहाँ कार्तिक को मिल गया है, कार्तिक का एक फ्रेंड, तो कार्तिक के साथ वो खेल रहा है। दोनों आपस में खेल रहे, दोनों एक ही एज के हैं और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और वो बच्चा है यूपी साइड का, तो दोनों को मज़ा बहुत आ रहा है स्टेशन पर खेलते खेलते। आज पूरा दिन स्टेशन पर ही गुजार दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कब तक स्टेशन पर ही गुजारना पड़ेगा, कब आती है ट्रेन हम लोगों की। ये रहा कार्तिक का फ्रेंड, जो अभी न्यू बना हुआ है सिर्फ स्टेशन तक, है ना कार्तिक? कार्तिक की मस्ती चल रही है भाई।
खींचा था जैसे कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक के जैसा कार्तिक ये दोनों एक जैसे नहीं वो एक जनी है तो मैं वो बोलता पता नहीं उनके बच्चा के ऐसे दवा टाका जी वो करना भी वीडियो बनाई बनाने लगी और कैसा लगा? ये कार्तिक ने तो आज उदम कर ली और वहाँ हो गई थी बारिश तेजी से, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो हम लोगों को ठंड लगने लगी। हम कपड़े तो लेकर आए थे ठंड के। ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई, वो ट्रेन आई है दूसरी, अपनी ट्रेन नहीं आई है। तो कार्तिक ने पहने डबल डबल कपड़े। गाइस मैं आपको अपने एक ट्रेन चला के बताऊँ बस एक बार। जी अपन दोनों की एक बार गाइस ट्रेन चला। बस ऐसे कि गिरना मत। हाँ हमारी पूरी प्रैक्टिस है। भैया डब्बे अलग हो गए और इंजन अलग हो गया है ट्रेन का। तो ये ट्रेन चल रही है, दो दो डब्बे हैं क्या कि दो इंजन है? ये स्टेशन। ओह स्टेशन। आवाज करके ये भाई कार्तिक और वैष्णवी की ट्रेन थी, तो इंजन अलग जा रहा था और डब्बा अलग जा रहा था। बहुत मौज मस्ती कर ली बच्चों ने आज पूरा दिन, और बारिश हो गई थी, ठंड भी इतनी लग रही थी। हम लोग ठंड के कपड़े नहीं लेके आए थे, हम लोग लाइक कर आए थे गर्मी के कपड़े। हमें लगा था कि महाराष्ट्र में तो वैसी गर्मी होती है। तो आ गई है ट्रेन। अब ट्रेन के साथ साथ गाइस आप ये कमेंट में बता देना कि ये कौन कर सकता है। ये कौन कौन कर सकता है बता देना जरूर। ऐसे कार्तिक को तो आता ही नहीं है। कार्तिक की तो अपनी ट्रेन चल रही है यार। एक क्या पाऊ। हम लोग गर्मी के कपड़े नहीं लेके आए थे। अरे सॉरी, कार्तिक ने बार बार रोक रोक के तक कंफ्यूज कर लिया। हम लोग सर्दी के कपड़े नहीं लेके आए थे, क्योंकि पिछली बार जब हम सर्दियों के टाइम पे आए थे जनवरी में, तो उसी टाइम इतनी गर्मी थी। तो अभी तो खैर मई का महीना था, तो हमें लगा कि महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो हम लोग सिर्फ गर्मी के कपड़े लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर जिस दिन से हम लोग आए हैं उस दिन से बारिश हो रही है, थोड़ी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो हम लोगों को लगने लगी थी ठंड। कार्तिक तो पहनकर आया था शॉर्ट्स, तो कार्तिक को ठंड लगने लगी थी। वैष्णवी पहन के आई थी लोवर टी शर्ट, उससे भी ठंड लगने लगी थी। तो मैं एक बेडशीट लेके आई थी, बेडशीट इमरजेंसी के लिए, बाई चांस कभी उठना बैठना रहे किसी चीज़ के लिए। तो वैष्णवी को तो मैंने वो उड़ा दिया था, और कार्तिक को लगने लगी थी ठंड, तो जो शॉर्ट्स पहना था उसी के ऊपर मैंने एक जीन्स और कुर्ता से बना दिया था। और हमारे चेरी बेरी को भी हमने इस तरह से उड़ा दिए हैं। तो ये देखिए हमने चेरी बेरी को उड़ा दिया है इस तरह से, दोनों सो रहे हैं, दोनों को भी ठंड लगने लगी थी। हमने इनको दे दिया है जाम, दे दिए ककड़ी, दे दिए खाने के लिए। कार्तिक ने करी है बहुत सारी शॉपिंग शिरडी से, बहुत सारे टॉयज़ भी लिए हैं। वैष्णवी ने, कार्तिक ने जो फ़ैन आपको दिखाया था वो तो कार्तिक ने तोड़ दिया था, तो फ़ैन है। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं घर पहुंचकर कि क्या क्या उसने ख़रीदा है टॉय में। और देखते हैं कब ट्रेन आती है, कब घर पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है। 2 बजे का टाइम बता रहे हैं ट्रेन आने का। अगर 2 बजे ट्रेन आती है तो कल पूरा दिन भी चला जाएगा ट्रेन में ट्रैवलिंग करते करते। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं हम लोग भोपाल। अगर जब भी पहुंचेंगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हम लोग भोपाल आ गए हैं। क्या बात कर रहा है कार्तिक? दोस्त के बाद
तो गाइस अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है, बज गए हैं 12:28 और हम लोग बैठे बैठे बोर हो गए। वैष्णवी, कार्तिक के पापा सब लोगों को नींद आ गई, सो गए सभी लोग। मैं खा रही थी चिप्स, बैठे बैठे टाइम पास करना था। सबका सामान की केयर करनी थी, ये सामान पड़ा हुआ है सभी का। चूहे सो रहे इसके अंदर। ये चिप्स जो मैं खा रही थी, वैष्णवी का बैग, हमारा खाने वाला बैग, 2 बैग रखे हैं वहाँ सामने। ये सो रही है इसमें वैष्णवी। यहाँ सो रहा है कार्तिक को उड़ाया हमने, टॉवल उड़ा, 2 जोड़ कपड़े उसको पहना दिए ऊपर ही, वही यहाँ सो रहे वैष्णवी, कार्तिक के पापा। कार्तिक को टॉवल उड़ा दिया हम लोगों ने। कार्तिक को टॉवल इसलिए उड़ाया क्योंकि पता नहीं था ना कि यहाँ पे पानी गिर जाएगा, डेली पानी गिर रहा है और मौसम ठंडा हो रहा है। तो हम लोग कुछ गर्म कपड़े लेकर नहीं आए थे, वो तो बेडशीट ही ले आए थे एक सिंगल वाली, क्योंकि लगा था ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिन ही दिन का टाइम था। सोचा था शाम तक तो घर पहुँच ही जाएंगे, इस कारण से कुछ नहीं लेके आए थे। वो पता था कि महाराष्ट्र में गर्मी रहती है, तो गर्मी के कपड़े लेकर आए थे। यहाँ तो उल्टे ही हो गया। यहाँ तो ठंड ऐसी पड़ रही है जैसे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो ठंड पड़ती है वैसी ठंड पड़ रही है। तो अब क्या करें, बैठे हैं टाइम पास कर रहे, बैठे बैठे चिप्स खा रहे, टाइम पास कर रहे, ट्रेन का वेट कर रहे। देखो अब कब आती है। ये मोबाइल में अपडेट आया 1 घंटा और लेट हो गई। अब देखते हैं कब तक आती। मुझे तो ये लग रहा है शायद 3 बजे ही आएगी। आज कब सुबह 9 बजे से बैठे हम लोग रेलवे स्टेशन पे, 9 बजे से लेकर देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, 12:30 12:30 बज गया। यहीं बैठे बैठे देखते ट्रेन कब आती है, कब हम लोगों की रवानगी होती है यहाँ से, साईं बाबा के यहाँ से। दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, मज़ा भी बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा। शिरडी में रहे तब तक तो बहुत अच्छा लगा, एंजॉयमेंट भी बहुत की। बट आते आते ही वो ऐसा हो गया कि ट्रेन 14-16 घंटे लेट हो गई। भोपाल से आते टाइम भी सही टाइम था, वही ट्रेन थी लेकिन सही टाइम था, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हो गया। देखते हैं कब आती है ट्रेन। तो गाइस बज गए हैं 2:33, ऊपर की घड़ी में देख सकते हैं आप 2:33 हो गए हैं। और अभी तक हमारी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। तो देखते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि 3 बजे तक आ जाएगी, तो देखते हैं 3 बजे तक हमारी गाड़ी आती है या नहीं आती है, क्योंकि अभी तक तो बहुत टाइम हो गया है। 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी तक ट्रेन के आते पते नहीं है, लेकिन अब देखते हैं 3 बजे ट्रेन आने वाली है, तो बताते हैं आपको आगे की अपडेट देंगे। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है 4:25 पर। हम लोग बैठ गए ट्रेन में, और पहली बार इतनी लेट ट्रेन देखी जो इतनी लेट हुई है। पूरे फूलन देवी, हमारी वैष्णवी ने जो ट्रेन का नाम रख दिया है फूलन देवी, और ट्रेन पूरी लेट हुई है 17 घंटे 45 मिनट। पूरे 17 घंटे 45 मिनट हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर निकालने से पागल। वैष्णवी तो एकदम इतनी गुस्सा हो गई थी कि अब कभी भी इस ट्रेन से कभी भी रिजर्वेशन नहीं करवाना है। टिकट था, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को इतना वेट करना पड़ा, और कोई सी गाड़ी मिल नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने इतना टाइम पास करा, टाइम वेस्ट करा, जो भी समझो वो करा। पर फाइनली गाड़ी आ गई है और हम लोग बैठ गए हैं, और यही अपडेट आपको देनी थी। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं रानी कमलापति स्टेशन पर। अभी ट्रेन ने हम लोगों को उतारा है, और अब हम जा रहे हैं भोपाल, और फिर भोपाल से पकड़ेंगे हम लोग टैक्सी सीहोर के लिए। अभी 1.5 घंटे का सफ़र और बाकी है घर पहुंचने के लिए। गाइस कार्तिक ने देखो झोले को टांग लिया। हाँ, झोले को टांग लिया कार्तिक ने, देखो
दीदी और वैष्णवी ने पकड़ लिए शूहे। हम लेकर तो एक ही बैग गए थे और एक बैग में खाना था, लेकिन आए ना वहाँ से तो 3-3 झोले भर गए। 2 बैग भर गए और 1 झोला भर गया। वैष्णवी जा रही है चेरी बेरी को लेके, आगे आगे जा रही चेरी बेरी को लेके। ये जा रहे वैष्णवी के पापा, ये जा रहा है कार्तिक और एक मम्मी अभी वो ये जो चल रहा है ना, ये बोल रहा है वो लोग बोला कमला पति के लिए हम बहुत मंगल और उसके वो क्या बोलते हैं पैसेंजर के लिए मंगल सोचना चाहिए। मैंने बोला मंगल तो तुम लोगों ने हमारा घर ही दिया, बहुत मंगल कर दिया। अब ये वाली ट्रेन से कभी नहीं आएंगे।